In the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful, Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali. Welcome to Ghulam Ishaq Institute of Engineering Sciences and Technology, PH 101 लैब। तो आज से हम एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके जितने भी चीज़ें होंगी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्क स्टेशन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है टू स्टडी द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज टू स्टडी द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज़ है? हमें पता है कि जितने भी लॉज होते हैं हमारे पास वो कंजर्व रहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्व रहते हैं। इट मीन्स के किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। It means that energy can neither be created or nor it can be destroyed. It also it can be transformed from one form to another. तो it means कि आज हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और हम एक प्रोजेक्टाइल लॉन्चर होगा हमारे पास, और उसके थ्रू हम किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे, और हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास इक्विपमेंट नीडेड है सबसे पहले वो स्टडी करते हैं। तो जो हमारे पास इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हमारे पास है प्रोजेक्टाइल लॉन्चर। ये क्या चीज़ होता है इसके बारे में आपको मैं वर्क स्टेशन पर प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दूंगा। इसके बाद है मेजरिंग टेप, ये हमें रिक्वायर्ड होगा। कार्बन पेपर रिक्वायर्ड होगा, एक वाइट पेपर होगा और एक प्लम बॉब होगा, जो कि उस प्रोजेक्टाइल लॉन्चर की जो पोजीशन होगी वो हमें बताएगी, यानी वो किस एंगल पे पड़ा हुआ है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है। और जाहिर सी बात है इसका जो पर्पस है, वी हैव टू स्टडी द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी हाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड हाउ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड बैक इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हमारे पास कुछ चीजें रिक्वायर्ड होंगी। व्हाट इज वर्टिकल डिस्टेंस, ये हम किस तरह फाइंड करेंगे और ये हमें क्यों रिक्वायर्ड है। तो इससे पहले मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरह हम वर्टिकल मैक्सिमम हाइट किस तरह लेंगे और कौन से हाइट किस चीज़ की कैलकुलेशन के लिए यूज होंगे। इसके बाद है कैलकुलेटेड टोटल टाइम ऑफ लाइट। तो ये हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है, जिसमें जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं विद अ सर्टेन एंगल, विद अ सर्टेन प्रोजेक्शन, जो एंगल होगा थीटा आई, तो उसको जब प्रोजेक्ट करते हैं उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें निकालने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ लाइट। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड द टोटल टाइम ऑफ लाइट एंड द मैक्सिमम हाइट विच इज वाई। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू द पेपर एज, व्हाट इज दिस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू द पेपर एज का क्या मतलब है, यानी ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी में अभी से आपको बता रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हम एक बॉल को थ्रो करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे किसी खास डिस्टेंस की तरफ। तो इनिशियली वो रेस्ट पे होगा, ये हमें पता है, तो वो इनिशियली उसकी वेलोसिटी हम 0 मीटर पर सेकंड कंसिडर करेंगे। ट्रायल्स यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायल नंबर, और यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है सेंटीमीटर में। ट्रायल नंबर का क्या मतलब है, यानी जब हम एक दफा बॉल को फायर करेंगे, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, तो हम 10 ट्रायल्स लेंगे, फिर उनका एवरेज लेंगे, और उसके बाद फिर हम टोटल डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे उसकी तरफ भी आते हैं। तो अभी तक मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं। दिस इज PH 101 लैब जी की, दिस इज गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज PH 101 लैब। मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, ये हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। मास ऑफ बॉल हमें गिवन है विच इज अबाउट 10 ग्राम्स, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है और हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एंड एट द एंड वी विल हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस, क्योंकि चूंकि हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, देयर मस्ट बी सम पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, बहुत सारे और इश्यूज होते हैं एनवायरमेंटल, तो हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे जो कि इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारे पास एक इस तरह होगा, एक लॉन्चर होगा प्रोजेक्टाइल लॉन्चर, जो कि कुछ ही देर में मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रोजेक्टाइल लॉन्चर क्या चीज होती है। इस पे यहाँ पे एक प्लस सिंबल गिवन होगा आपको, और इस प्लस सिंबल
कि इस साइड पे यानी इस प्रोजेक्टाइल लॉन्चर में एक स्पेस होगा जिसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, और उस स्पेस में, इस होल में हम बॉल को इंसर्ट करेंगे, और उस बॉल को फिर एक हमारे पास एक लॉकर स्टिक होगा, उससे हम उसको प्रेस करेंगे तो वो बॉल उसके अंदर लॉक हो जाएगा। फिर उसमें हमारे पास 3 रेंजेस हैं, एक होता है शॉर्ट रेंज, एक होता है मीडियम रेंज, और एक होता है एक्सट्रीम रेंज या मैक्सिमम जो रेंज होता है उसका। तो उसमें एक्चुअली जब हम उसको प्रेस करते हैं, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, तो अगर हम शॉर्ट रेंज पे उसको कंप्रेस करेंगे तो जैसे ही हम उसको कंप्रेस करेंगे इट विल स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब उसको बॉल को लॉक करेंगे इट मींस कि हमने बॉल को लॉक कर दिया है। इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक थ्रेड होगा, उस थ्रेड को जब हम वापस पुल करेंगे तो ये बॉल जो होगा ये फायर होगा। अब जैसे ही फायर होगा, चूंकि ये किसी टेबल पे फिक्स्ड होगा ये प्रोजेक्टाइल लॉन्चर, तो जैसे ही जब हम इसको फायर करेंगे तो ये एक ट्रेजेक्टरी पाथ फॉलो करेगा। नाउ दिस पाथ इज नोन एज द, इसकी जो ट्रेजेक्टरी है एक टाइप ऑफ बैलिस्टिक पाथ है। इस पाथ से हमने मेजरमेंट करनी है, इस पाथ से हमने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। अब इनिशियली हमने कहा कि यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, तो हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको लेट से मैं कह रहा हूं y से, मैं उसको डिनोट कर रहा हूं y। सो y इज एक्चुअली द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस बॉल फ्रॉम द फ्लोर। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस बॉल फ्रॉम द फ्लोर, यानी ये प्रोजेक्टाइल लॉन्चर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक इसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अब इसकी इनिशियल पोजीशन, अब इस प्रोजेक्टाइल लॉन्चर की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, इसको वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि जब हम सबसे पहले, जब चूंकि हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, उस केस के लिए सबसे पहले हमने उसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। अलाइन किस तरह करते हैं वो थोड़ी देर में मैं आपको वह स्टेशन पे समझा दूंगा। जैसे ही बॉल को इसमें इंसर्ट करेंगे उसको फायर करेंगे, मेक श्योर करना है कि इसकी जो यहाँ पे एक प्लम बॉब लगा होगा, जिस तरह हमने लिखा है दिस इज द इक्विपमेंट नीडेड प्लम बॉब। तो प्लम बॉब का ये काम होता है कि चूंकि इसको हमने हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो ये टेढ़ा ना हो, विच इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, कि वो बिल्कुल 0 डिग्री पे पड़ा हो, उसका कोई एंगल ना हो हमारे पास। तो ये जो डिस्टेंस होगा ग्राउंड से लेके इस प्लस तक, ये जो डिस्टेंस होगा वर्टिकल डिस्टेंस, इसको मैं कह रहा हूं y, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। और अगर आप गौर करें तो ये इस बॉल की मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट होगा, ये यहां से, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द टेबल, जो कि हमारा रेफरेंस है वो हम फ्लोर लेंगे, जो सरफेस ऑफ द टेबल है वो लेंगे। अब जैसे ही इसको फायर करेंगे, इनिशियली इस बॉल के पास चूंकि कुछ हाइट है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात यहां पे आती है, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूं। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ½ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh। नाउ द काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद वेलोसिटी, क्योंकि मास इस एक्सपेरिमेंट के लिए कांस्टेंट है। इट मींस कि अगर हम वेलोसिटी चेंज करें तो बॉडी की, अगर किसी बॉडी की मास कांस्टेंट है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो अगर उसकी पोजीशन हम बढ़ा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लेवल, यानी हम एक ऑब्जेक्ट को रेस कर रहे हैं ऊपर, तो इट मींस उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाए, इट मींस दैट इट हैज नाउ सम काइनेटिक एनर्जी। सिंपल एग्जांपल, दिस इज अ मार्कर, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, इस स्पेस के इस पॉइंट पे मैंने फिक्स कर दिया है। नाउ हमारे पास इसका कुछ डिस्टेंस बन रहा है फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, जो कि हमारा ग्राउंड है, इसकी कुछ हाइट बन रही है h। इट मींस इट कंटेन्स सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh। नाउ इफ आई थ्रो दिस मार्कर इट विल फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी, चूंकि इनिशियल ये रेस्ट पे था, इसकी 0 काइनेटिक एनर्जी थी, और जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, इसकी काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इट विल गेन वेलोसिटी, और जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। एट द इंस्टेंट इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जैसे ही ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, उस टाइम पे जैसे ही आप साउंड सुन रहे हैं,
तो जैसे ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, क्योंकि वो हमारा रेफरेंस लेवल है, उस स्टेज पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड विद द वेलोसिटी, और उसका एच भी जीरो हो जाएगा। इट मींस कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो गई हैं। लेकिन चूंकि लॉस कंजर्व रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये चूंकि जब ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड सम अदर फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो द एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड बिकॉज ऑफ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये है इस एक्सपेरिमेंट का मतलब। इसी तरह इनिशियली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट है कुछ इसका, इस बॉल का। जैसे ही हम उसको फायर करते हैं इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ये बॉल नीचे की तरफ आएगा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसकी काइनेटिक, चूंकि इसका हाइट कम हो रहा है साथ साथ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। एट द इंस्टेंट इट स्ट्राइक्स द टेबल, तो बॉल कुछ देर बाद रेस्ट पे आ जाएगा, उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी कह सकते हैं, तो वो कंजर्व रहती है। अब इससे हमने कैलकुलेशन, ये वाई हमें क्यों रिक्वायर्ड है? The question arises, why we need the maximum height for this experiment? Why we need the maximum height? So in first case में हम calculate करेंगे kinetic energy. So how to find the kinetic energy? Very simple. First we need to visualize this experiment. ये एक trajectory path follow करेगा. So यहाँ तक हमें समझ आ गई है। इसको फायर करेंगे, बॉल को लॉक करेंगे, उसको फायर करेंगे, जो कि थोड़ी देर में हम डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे आपको प्रैक्टिकली। अब जैसे ही हम इसको फायर करेंगे, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। अब मैं कुछ लॉज ऑफ मोशन यूज करके मैं एक इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं जिसको आपने समझना है। वी नो दैट S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो मैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहां से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी ये बॉल यहां से जब यहां तक आएगा, इट विल टेक सर्टेन टाइम, डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा, जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना होगा। तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से हम अपना T निकालेंगे। वेरी सिंपल। अगर मैं इस S को, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को, इसको मेजर किस तरह करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग टेप, और वी कैन से इट इज, सॉरी, दिस इज मेजरिंग, इसको हम कह सकते हैं मीटर रॉड, इसमें होना चाहिए मीटर रॉड। मीटर रॉड एक स्टिक होता है विच इज 1 मीटर, और उसका जो लीस्ट काउंट है, विच इज द लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां पे इस S को अगर मैं ये वर्टिकल डिस्टेंस ले लूं y, सो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय y। दिस इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू द पोजीशन ऑफ द बॉल। उस पे एक प्लस साइन होगा जो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, और जब उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। सो इनिशियली उसकी वेलोसिटी हमारे पास है, बॉल यहां पे पड़ा हुआ, वी नो दैट बॉल इज एट रेस्ट, तो ये जो टर्म होगा ये जीरो हो जाएगा। यस, दिस विल बी जीरो प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। नाउ दिस बॉल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? इट विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस A को मैं रिप्लेस कर सकता हूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G पे, और चूंकि हमें टाइम रिक्वायर्ड है तो T स्क्वायर हमारे पास यहां रह जाएगा। सो दिस इज y इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। नाउ अगर हम यहां से टाइम कैलकुलेट करें, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, 2 को यहां पे शिफ्ट करें और G को डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 2y/G। अब सिंपल हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे लेना है, तो यहां पे स्क्वायर रूट लेंगे और यहां पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो दिस विल कैंसल आउट एंड वी विल गेट T इज इक्वल टू, दिस इज द टाइम, 2y/G। सो दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कौन सा टाइम है? और अब द क्वेश्चन ये है कि हमें ये क्यों चाहिए, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें y क्या चीज है? दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द फ्लोर और फ्रॉम द सरफेस और फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, जो कि हमारा टेबल होगा। बॉल की हाइट 2 एक कांस्टेंट है, G की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हम इजीली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी नो द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये तो यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया। अब चूंकि हमें टाइम, देखें सिंपल सा आपको स्टेप्स का पता होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, में यहां पे लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर।
हमें वेलोसिटी चाहिए, मास का हमें पता है, इट मींस अगर हमें वेलोसिटी मिल जाए हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी जो है इसको किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है? अगर आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है तो फिर तो पुट करें, लेकिन चूंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, या डिस्प्लेसमेंट सॉरी ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा s, वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइंड करनी है। टाइम तो हम यहां से निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास ये ऊपर वाला डिस्टेंस चाहिए वो नहीं है हमारे पास, वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से कहां तक? यहां से लेके जो वो स्ट्राइक करेगा वहां तक। लेकिन यहां पे आपने थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को समझना है। अब यहां पे जब इसको परफॉर्म करेंगे तो हमने इक्विपमेंट नीडेड में कहा था कि हमारे पास यहां पे है व्हाइट पेपर और कार्बन पेपर, इसकी क्यों जरूरत आती है? तो जब हम इस बॉल को लॉक करते हैं, एक ट्रायल लेते हैं, तो उसके सामने हम यहां पे एक पेपर रख देते हैं, उस टेबल के ऊपर एक पेज रख देते हैं, और उस पेज व्हाइट पेज के ऊपर उसका जो लोकेशन है, उसकी जो पोजीशन है उस पेज की, वो फिक्स्ड कर देते हैं। एक A4 पेपर होगा, उसके ऊपर हम रख देते हैं कार्बन पेपर। व्हाई वी नीड अ कार्बन पेपर टू प्लेस ओवर इट? इसकी कुछ रीजन है। जैसे ही हम इसको फॉल करेंगे, इस बॉल को, इसको फायर करके लॉक करके शॉर्ट रेंज पे उसको लॉक करके फिर इस थ्रेड को ऊपर से पुल करेंगे, सो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इम्पार्टेड टू द बॉल एंड इट विल स्टार्ट मूविंग विद सम वेलोसिटी। और जैसे ये कुछ रेंज कवर करेगा, इट विल स्ट्राइक दिस पेपर। तो आपने एस्टिमेट लगाना है, इनिशियली आपने कुछ एक, जब इसको लॉक करेंगे, उसको ट्रायल लेंगे, तो आपने एस्टिमेट लगाना है कि ये बॉल कहां तक जा रहा है, तो उस रीजन में आपने पेज रखना है। जैसे ही आप पेज रखेंगे, इसके ऊपर कार्बन पेपर होगा, जैसे ये स्ट्राइक करेगा उस पेपर को, तो उस पेज के ऊपर आपको एक, क्योंकि उसके ऊपर कार्बन पेपर पड़ा हुआ है, तो नीचे आपको उसकी पोजीशन, वो डॉट, एक डॉट वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा उस पेज पे। ये होगा ट्रायल 1। फिर दूसरा ट्रायल लेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। जितने ट्रायल्स हम लेंगे, इस पेज पे डॉट्स जो होंगे वो रिकॉर्ड होते जाएंगे और डिफरेंट डॉट्स रिकॉर्ड होते जाएंगे। अब एक्सपेरिमेंटली तो ये होना चाहिए कि जैसे ही हम, डिस्टेंस इस पेज का सेम है और बॉल की पोजीशन भी फिक्स्ड है, यहां से हम इसको शॉर्ट रेंज से फायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर ये पेज पे ये डॉट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं तो ये तो बिल्कुल एक लाइन में आने चाहिए, क्योंकि एक ही रेंज से, अगर हम फिर रेंज उसका चेंज, सॉरी हम उसका मीडियम चेंज कर रहे हैं, मीडियम रेंज से शॉर्ट कर रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं, तो फिर तो उसकी वो डॉट्स की लोकेशन चेंज होती जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है जो आपने रिस्पॉन्ड करना है कि ये डॉट्स तो सेम होने चाहिए, लेकिन इस तरह होता नहीं है। जैसे ही हम इसको फायर करते हैं, आपको एक डॉट यहाँ पे आएगा, तो एक डॉट थोड़ा सा पीछे हो सकता है, एक इससे थोड़ा सा आगे हो सकता है, यानी डिफरेंट डॉट्स होते हैं और डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं प्रैक्टिकली। तो सेम वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वही है, और जैसे ही हम उसको स्ट्राइक करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है, और उसको जब स्ट्राइक करते हैं तो डिफरेंट पोजीशंस पे आ जाती हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये आपने बताना है, एंड अगर आपको पता नहीं है देन वी विल डिस्कस। तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अब क्या होगा? अब ये डॉट्स हमारे पास लेट से इस पेज पे रिकॉर्ड हो गए। अब यहाँ पे हमने दो डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। द फर्स्ट डिस्टेंस इज, उसको मैं जस्ट नेम दे रहा हूं, द फर्स्ट डिस्टेंस इज इस प्लस से लेके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके इस प्लस पॉइंट से इस पेज के एज तक, ये पेज का एज है, ये हमने कैलकुलेट करना है। लेट से दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x डैश। अब देखिए, इस पेज पे जब हम 10 ट्रायल लेंगे तो हमने उससे ऊपर कार्बन पेपर हटा देना है। अच्छा, तो वहां पे हमें ये डॉट्स रिकॉर्ड होते नजर आ जाएंगे। उस व्हाइट पेपर पे हमारे पास सारे डॉट्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब इन डॉट्स का जो मैंने जैसे कहा कि ये जो डॉट्स होंगे, इस पेपर इच से लेके इस पेपर इच से हर एक डॉट का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। हमने क्या करना है? सिंपल, ये हमारे पास पेपर है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इस पे कुछ डॉट्स रिकॉर्ड हो गए। अब हर एक डॉट की पोजीशन डिफरेंट है। अब इस पेपर इच से लेके यहाँ पे हम अपना मीटर रॉड रखेंगे इस तरह, बिल्कुल इसका स्टार्टिंग पॉइंट इस इच के साथ पैरेलल होना चाहिए। और फिर हर एक डॉट की पोजीशन, दिस इज फॉर ट्रायल 1, इसकी पोजीशन क्या है? लेट्स से दिस इज 1 सेंटीमीटर। फिर इसकी पोजीशन क्या है दूसरी डॉट की? लेट्स से दिस इज 2 सेंटीमीटर। तीसरे डॉट की 3 सेंटीमीटर, चौथे की 4, यानी डिफरेंट पोजीशंस होंगे। ये हम वहां पे प्रैक्टिकली करेंगे।
अब इन सब की जो डिस्टेंसेस होंगे इस पेपर एज से, उसको हमने रिकॉर्ड करना है। जहां ये हमने लिखा है ट्रायल नंबर, तो ये सेंटीमीटर में होंगे। तो लेट से पहले का आ रहा है 10 सेंटीमीटर, दूसरे का आ रहा है लेट से, इतना गैप नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर लेट से, दूसरे का आ रहा है लेट से 9 सेंटीमीटर, तीसरे का आ रहा है लेट से 13 सेंटीमीटर। इस तरह के हमने 10 ट्रायल लेने, फिर उन सब ट्रायल्स का एवरेज लेंगे। एवरेज किस तरह लेते हैं और एवरेज क्यों लेते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो एवरेज लेंगे, लेट से मैं उसको कह रहा हूं दिस XAVG, सबस्क्रिप्ट में x, दिस एक डिस्टेंस है फ्रॉम दिस प्लस सिंबल टू द एज ऑफ द पेपर विच इज फिक्स्ड x डैश, और एक डिस्टेंस है इन ट्रायल्स का, इस पेपर एज से लेके इस डॉट का कितना डिस्टेंस है, इस पेपर एज से लेके दूसरे ट्रायल का कितना डिस्टेंस है, दूसरे डॉट का कितना डिस्टेंस है, तीसरे डॉट का, चौथे, पांचवे, 10 डॉट्स का हमने डिस्टेंस निकाल लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है एक शीट पे, जो कि आपके मैनुअल होगा उसमें आपने रिकॉर्ड कर लेना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन सब का एवरेज लेना है, यानी जो ट्रायल 1 का लेट से उसका डिस्टेंस आ रहा है x1, फिर x2, फिर x3, जितने भी डिस्टेंसेस आ रहे हैं अप टू x10, उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विच इज 10, और इससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। लेट से वो वैल्यू है, लेट से दिस इज 20 सेंटीमीटर, इस 20 सेंटीमीटर दिस इज एन एवरेज वैल्यू। अब ये एवरेज वैल्यू हमने इसलिए कैलकुलेट की क्योंकि इन डॉट्स की जो पोजीशन है वो सेम नहीं है, जो कि आपके लिए क्वेश्चन भी है, व्हाई इट इज नॉट द सेम लोकेशन, सेम पोजीशन पे क्यों नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि हम एक वैल्यू तो कंसिडर नहीं कर सकते, डिफरेंट ट्रायल्स ले रहे हैं, सो वी वांट टू गेट अ ट्रू वैल्यू, और एक एक्चुअल वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन सारे डॉट्स का एवरेज लेंगे, and then we will get a single value which we will be using in our data, in our equation. अब क्या करना है, इसके बाद एवरेज निकालने के बाद टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। दिस इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लेट से मैं कह रहा हूं x, और ये इक्वल होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था इस प्लस से लेके इस पेपर इंच तक x डैश, प्लस ये जो ट्रायल्स का हमने जो एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया था 20 सेंटीमीटर, जो कि है x एवरेज से मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसको किसी भी वेरिएबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं x यूज कर रहा हूं, बिकॉज x समटाइम्स इज यूज फॉर x एक्सिस, और इसको मैं यूज करता हूं XAVG। तो ये टोटल डिस्टेंस होगा। तो देखें हमारे पास ये वाला डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, यानी वो इम्पैक्ट पॉइंट जहां पे बॉल हिट करेगा तो वो डिफरेंट है, तो हमने उसका एवरेज ले लिया। एवरेज वैल्यू इज सेम फॉर इंडिविजुअल ट्रायल, so we will get a single value. Then we will be using this distance, we will add this distance with the fixed horizontal distance, then we will get the total distance, and this distance is needed for the calculation of velocity, and we need the velocity for the kinetic energy calculation. So ये जो y s हमारे पास है, this is actually the horizontal distance. तो horizontal distance को मैंने total distance or total horizontal distance, keep in mind total horizontal distance, so this will be replaced by x, and this is the total time of flight. This t is the total time of flight, x is the total horizontal distance from this plus symbol to that final dot, final जो dot होगा। अब ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन। इसमें पुट करके हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो सिंपल है, मैस हमें गिवन होगा, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो मिस्टेक आता है, मिस्टेक यहाँ हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। एक है हमारे पास CGS सिस्टम और एक हमारे पास है SI सिस्टम। अब इसमें हम कोई भी सिस्टम यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दिस इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम SI, CGS means this is the centimeter gram second system, and this is the SI International which was established in 1960. SI system ये हम यूज करते हैं। जी जी, कोई काम है आपको? जी, यहां पे रह गई थी। तो इसके बाद क्या करेंगे जी, तो हम कहां पे थे, CGS सिस्टम और SI सिस्टम। अब देखें, जब भी आप किसी इक्वेशन में, दिस इज अंडरस्टूड, जब भी आप किसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो वो सेम यूनिट्स होने चाहिए, सेम सिस्टम के यूनिट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी इक्वेशन में
फोर्स में यूनिट पुट कर रहा हूं F इज इक्वल टू एम लेट्स से, और एक्सेलरेशन में पुट कर रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैस में पुट कर रहा हूं 2 ग्राम्स। तो एक जो है ग्राम इज फ्रॉम द CGS सिस्टम और मीटर जो है वो SI सिस्टम का यूनिट है। तो आप दो सिस्टम को मिक्स करके एक इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते। अगर आप इस तरह करेंगे तो जब स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं उनके पास 83% तक एरर आ जाता है। तो 83%, इसका मतलब है 83% इज नॉट पॉसिबल, इट शुड बी एटलीस्ट लेस देन 10%। तो आपने ये ख्याल रखना है, या तो सारे यूनिट्स, यानी इसमें हमने क्या क्या कन्वर्ट करना है मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि हमारे पास जो मैस होगा वो है 10 ग्राम्स, या तो अगर आप इसको 10 ग्राम्स रहने देते हैं तो ठीक है। आपके पास जो ये डिस्टेंसेस होंगे ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, आप सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम यूज कर रहे हैं। लेकिन एक जो चीज इसमें है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो मीटर है ना, कि ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड है, इसमें हमारे पास एक SI यूनिट है। तो फिर या तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें ताकि सारे यूनिट्स एक ही सिस्टम के हो जाए। अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं, द अदर वे करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना होगा, SI यूज करना चाहते हैं तो इन सब सेंटीमीटर्स को फिर आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, और इस ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है, इसको 1000 पे डिवाइड करना है, तो इससे हमारे पास किलोग्राम्स में वैल्यू आ जाएगी, और बाकी जो यूनिट्स है वो हमारे पास SI में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक ही सिस्टम को यूज करेंगे, या SI सिस्टम को यूज करें या CGS सिस्टम को यूज करें। तो दोनों जो सिस्टम्स होंगे वो मिक्स करके आप एक इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यूज नहीं डाल सकते। सो कीप इन माइंड। अच्छा, इसके बाद जब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें, वी हैव फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ बॉल, हमें पता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल जो कि y की वैल्यू मांग रहा है वो कितनी होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकली। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ से 12 mv²। ये पोर्शन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कर लिया। अब हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसी प्रोजेक्टाइल लॉन्चर की ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो इस बॉल को कुछ हाइट चाहिए। अच्छा, एक चीज आपने ख्याल रखनी है इसका, क्योंकि बॉल हम यहां पे रखते हैं तो ये इसका एक रेफरेंस लेवल होगा। ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं ताकि आपको, जैसे ये जो प्रोजेक्टाइल लॉन्चर है कि यहां पे पड़ा हुआ, ठीक, ये टेबल के सरफेस पे इसको हमने फिक्स किया हुआ है, और इससे यहाँ पे हमें पता था कि ये एक वर्टिकल वायर डिस्टेंस था जो कि फिक्स्ड है। अब ये बॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये इसका रेफरेंस लेवल है, ठीक, इसका रेफरेंस लेवल। अब जब हम इस प्रोजेक्टाइल को, क्योंकि यहाँ पे इसके बैक साइड पे एक स्क्रू टाइप नॉब लगा होता है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, जब उसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये लूज ऑन हो जाता है, फिर उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे इसके ऊपर एक प्लम बॉब भी होता है। तो इसको मैं ओरिएंट करूंगा अब स्ट्रेट अप, इस तरह इसको ओरिएंट करके उसको टाइट करके बिल्कुल 90 पे होना चाहिए, प्लम बॉब से हम वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक प्लस सिंबल नजर आएगा। हमारा जो बॉल होगा इसका वहां पे एक सरफेस होगा, इसमें एक होल होगा जिसको हम बॉल जहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। अब ये जो वाई का किस्सा खत्म, वो हमने वहां पे कर लिया, हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। अब वाई को हम बीच में नहीं लाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, वी नीड दिस हाइट। अब ये हाइट कौन सा होगा? ये और वाई वो डिफरेंट चीजें हैं। अब यहां से जब हम बॉल को यहां पे हम क्या करेंगे, या तो मीटर स्टिक को इस पोजीशन पे रख दें, एक जो आपका दोस्त होगा या जो आपका क्लासमेट होगा वो उसने इस मीटर स्टिक को इस प्लस सिंबल के सामने बिल्कुल पैरेलल रखना है, इस तरह स्ट्रेट इसको पकड़ लेना है इस प्लस सिंबल के साथ बिल्कुल पैरेलल। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये सारा ये प्रोसीजर हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? हमने फाइंड आउट करना है इस बॉल को अब हमने वर्टिकली फायर करना है। और क्यों करना है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम इसको फायर करेंगे तो ये बॉल जो होगा ये ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपने ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ये बॉल कहां तक जा रहा है। लेट से ये एक मार्क तक आ रहा है। फर्स्ट ट्रायल में आपने फर्स्ट ट्रायल किया, इसमें यहाँ पे आ रहा है 29 सेंटीमीटर। लेट से ये फर्स्ट ट्रायल है, आपने वो रिकॉर्ड कर लेना है। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हमारे पास ट्रायल्स होंगे इस तरह, ट्रायल और डिस्टेंस। कीप इन माइंड जो डिस्टेंस होगा वो सेंटीमीटर में हम लेते हैं, क्योंकि मीटर स्टिक पे जो कैलिब्रेशंस होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं।
और ट्रायल हमने 3 लेने हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड जस्ट 3 ट्रायल्स इज इनफ। अब क्या करेंगे, ट्रायल 1 जो होगा वो होगा हमारा H1, क्योंकि इन सब ट्रायल्स का भी फिर हमने एवरेज लेना है। फिर हमारे पास ट्रायल 2 H2 होगा और ट्रायल 3 जो होगा H3 होगा। H इज द वर्टिकल हाइट, H इज द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम दिस रेफरेंस लेवल। कीप इन माइंड, ये जो प्लस होगा इस रेफरेंस लेवल से हमने इस बॉल की हाइट कैलकुलेट करनी है। जब इसको हम लॉक करके इसको फायर करेंगे, बॉल ऊपर जाएगा, उसका हाइट नोट करेंगे ट्रायल 1, फिर दूसरी दफा रिपीट करेंगे, इसको लॉक करेंगे, इसको फायर करेंगे H2। हमारे पास 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस आ जाएंगे, 29 लेट्स से सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, जो कि वेरी कर सकते हैं, 31 सेंटीमीटर। इन सबको फिर आपने डिवाइड करना है 3 पे 8 करके, इन सबको 8 करके 3 पे डिवाइड करना है। आपके पास H की एक, और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ H, यहां से हमें H मिल जाएगा। जैसे ही हम यहां से H कैलकुलेट करेंगे, वो H हमने यहां पे पुट कर देना है। G की वैल्यू पता है, मैस ऑफ द बॉल हमें पता है, तो हमने कैलकुलेट कर ली है पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो हम यही पढ़ रहे हैं, हमारे जो एक्सपेरिमेंट का पर्पस है वो हमें समझ आना चाहिए। इनिशियली जब बॉल यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो ये चूंकि रेफरेंस लेवल है, उसकी हाइट अभी 0 है। इट मीन्स इट हैज 0 काइनेटिक एनर्जी एंड 0 पोटेंशियल एनर्जी। एट द इंस्टेंट जैसे ही हम इसको फायर करते हैं, तो ये बॉल ऊपर जाके कुछ हाइट ट्रेवल करेगा। नाउ द फिजिक्स बिहाइंड इज, जैसे ही हम इसको फायर करते हैं तो ये बॉल आराम ऊपर जाएगा कुछ वेलोसिटी, ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जब जो कि स्प्रिंग है वो उसको बहुत जल्दी फोर्स लगा के ऊपर भेजता है। तो जैसे ये ऊपर जाएगा, इसकी हाइट बढ़ेगी और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। तो ये जैसे ही जाएगा, ऐसा इंस्टेंट आएगा जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जैसे ही इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस केस पे उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एट द इंस्टेंट ये वापस स्टार्ट होगा, इसकी हाइट कम होती जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा, इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी in the form of sound energy or heat energy. So this is actually the conservation of energy. Now keep in mind, जो हम conservation of energy पढ़ते हैं, this is for isolated systems. जितने भी conservation laws हैं वो isolated systems के लिए होते हैं। लेकिन चूंकि ये isolated system नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे factors involved हैं, air friction included है, टेबल के साथ फ्रिक्शन इंक्लूडेड है, इसमें पर्सनल एरर इंक्लूडेड है, इसमें सिस्टमेटिक एरर इंक्लूडेड है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ परसेंटेज डिफरेंस। तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, कम से कम ये लेस देन 10 होना चाहिए। 15 तक भी पॉसिबल है, लेकिन जितना कम होगा वी विल गेट अ बेटर एक्यूरेसी। एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर हम 50 ट्रायल्स लेंगे और 50 वर्टिकल हाइट के लिए ट्रायल्स लेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। तो पर्पस क्या था इस एक्सपेरिमेंट का, और हमने स्टेप्स समझने हैं। इनिशियली हमें चाहिए थी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की। उसके लिए हमें पता था कि चूंकि प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। एंड व्हाई वी नीड दिस experiment? We need this experiment to study the conservation of energy, how energy is conserved, how potential energy is converted into kinetic energy, and how kinetic energy is converted into potential energy. यहाँ पे एक और एनर्जी भी है, जो कि स्प्रिंग को जब हम लॉक करते हैं इस बॉल को, तो वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हम उसको स्टोर कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम उसको पुल करते हैं, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस बॉल को मिल जाती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इट मीन्स कि ये जो एनर्जीज हैं, ये कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हाइट पे है तो पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, जा रहा है उसके पास कुछ वेलोसिटी है उस बॉल की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट एंड होप्स हो कि आपको उसकी समझ आ गई है। इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे उसको प्रैक्टिकली। जितना हमने पढ़ लिया है इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह एपरेटस को यूज करते हैं, प्रोजेक्टाइल लॉन्चर क्या होता है, उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं, ये हम सारा अभी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ तक आई होप सो कि ये क्लियर है। अच्छा, एक चीज हमने जो फाइंड आउट करनी है वो है परसेंटेज डिफरेंस। वो हमसे रह गया, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज डिफरेंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो परसेंटेज डिफरेंस के लिए हमें फॉर्मूला गिवन है परसेंटेज डिफरेंस का, वो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी जो हम कैलकुलेट करेंगे
उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड वी विल डिवाइड दिस विद द पोटेंशियल एनर्जी जो हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसका मॉडल्स लेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी कंसिडर करेंगे, उसको 100% के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज डिफरेंस आ जाएगी। तो समटाइम स्टूडेंट पूछते हैं कि ये मॉडल्स हम क्यों रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज एक क्वांटिटी नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, परसेंटेज हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए हम मॉडल्स लेते हैं। तो ये नेगेटिव क्यों आएगा? अगर कोई लेट्स से मैं आपसे कहूं आप लिखें 2 - 5, ठीक, और आप लिखें 5 - 2, और मेरे पास इससे वैल्यू आ रही है -3, इससे आ रही है +3। अगर मैं इस वैल्यू को प्लस ही रखना है मुझे इस वैल्यू को, क्योंकि परसेंटेज नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको प्लस रखने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए हम इसका मॉडल्स लेते हैं। तो जब मॉडल्स लेते हैं तो अगर वैल्यू नेगेटिव है वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो तो उसको पॉजिटिव ही लेंगे। सो दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को आगे पीछे भी कर लें, द मॉडुलस विल मेक इट पॉजिटिव, सो वी विल गेट अ पॉजिटिव परसेंटेज। तो ये जो एरर होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 10% फॉर बेटर एक्यूरेसी, बल्कि 2, 3, 5% हो तो बस काफी है फॉर बेटर एक्यूरेसी। So this was enough for the first experiment was the conservation of energy, और उसको आप practically perform करते हैं।